भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में अवतार लेकर आए और प्रभु की वह वाणी कि जब जब भी धर्म की हानि होगी, अधर्म का पसारा बढ़ेगा, उस समय अधर्म का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं बारंबार इस धरा पर अवतार लूंगा, प्रकट होऊंगा। आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूं। भगवान श्री कृष्ण की यह उक्ति है, उनका यह कथन है कि जब जब भी धर्म की हानि होगी मैं अवतार लूंगा, इस धराधाम पर आऊंगा। आज इस समाज के भीतर जब देखते हैं तो समाज में चारों ओर केवल मात्र अधर्म दिखाई देता है, केवल मात्र समाज में समस्याएं और बुराइयां नजर आती हैं। आपसे प्रश्न करती हूं, आपसे पूछती हूं, क्या भगवान इस समय इस धरा पर नहीं प्रकट हुए होंगे? अगर वो इस समय इस धरा पर प्रकट है तो हमारे पास वो कौन सा उपकरण है जिससे हम अपने नारायण को पहचान सकें? क्या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कोई यंत्र आपके पास है जिससे आप नर रूप में लीला करते नारायण का दर्शन कर सको, उन्हें पहचान सको? भगवान श्री कृष्ण जिस समय द्वापर युग में आए उस समय अर्जुन पहचान गया, लेकिन दुर्योधन नहीं पहचान पाया। अश्वमेधिक पर्व के भीतर एक बहुत सुंदर घटना आती है। जिस समय महाभारत का युद्ध विराम को प्राप्त हुआ, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौट रहे थे। भीतर उनके मन में एक जिज्ञासा ने, एक भाव ने जन्म लिया। रास्ते में उत्तंक मुनि की कुटिया आई। श्री कृष्ण ने अपना रथ वहां रुकवाया और उत्तंक मुनि का दर्शन करने गए। उत्तंक मुनि नहीं जानते थे कि महाभारत जैसा महासंहार पूर्ण हो चुका है। उन्होंने सहज भाव से प्रश्न करते हुए कहा, हे द्वारिकाधीश, आप शांति दूत बनकर गए थे, उसका क्या परिणाम सामने आया? तब भगवान कृष्ण ने सारी घटना कह सुनाई। उस घटना को सुनते ही उत्तंक मुनि की आंखें लाल हो गई, मर्यादाओं के बांध टूट गए और उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा, तुम्हें तो समदर्शी कहा जाता है और तुम केवल पांडवों के पक्षधर बन गए। तुम्हें तो युगांतरकारी कहा जाता है, जो युग को बदल सकता है। तुम 100 कौरवों के दिमाग को बदल नहीं पाए। मेरे भीतर जो तपस्वी बैठा है वो तुम्हें श्राप देने के लिए उद्यत हो चुका है। सोचिए, इतने बड़े मुनि, इतने बड़े तपस्वी जो द्वारिका